हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक चिक एम्ब्रियो में न्यूरलेशन कैसे होता है इस पर है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुलेशन में आपकी तीनों लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको देखा हम लोगों ने, और साथ ही साथ आपका न्यूरल प्लेट और नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग न्यूरलेशन मीन्स आपकी नर्व कॉर्ड का डेवलपमेंट, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप हुआ आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो न्यूरलेशन मीन्स न्यूरल ट्यूब का बनना, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। हम अगर नॉर्मली बात करें तो बर्ड, रेप्टाइल, मैमल्स में जो हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी नर्व कॉर्ड गई है ये मिलकर के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, और इससे निकलने वाले जितने भी स्पाइनल गैंग्लियन होते हैं ये सब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हम लोग न्यूरलेशन को डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम न्यूरलेशन की डिफिनीशन देखेंगे। न्यूरलेशन इज द प्रोसेस विच द न्यूरल एक्टोडर्म और न्यूरल प्लेट फॉर्म द न्यूरल ट्यूब। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जो प्रीवियसली हम लोगों ने न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन देखा था जो कि आपका एक्टोडर्म से होता है, और ये न्यूरल प्लेट और एक्टोडर्म, ठीक है, वो मिल करके फोल्ड होकर के एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपका फर्दर न्यूरल ट्यूब कहलाएगा। और ये न्यूरल ट्यूब फिर फर्दर एंटीरियरली ब्रेन को डेवलप करेगा और पोस्टीरियरली स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करेगा। तो सबसे पहले हम बात करें, द न्यूरलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी न्यूरलेशन एंड सेकेंडरी न्यूरलेशन। तो ये आपका प्राइमरी न्यूरलेशन और सेकेंडरी न्यूरलेशन, न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट के डेवलपमेंट को प्राइमरी न्यूरलेशन और पोस्टीरियर पार्ट के डेवलपमेंट को हम लोग सेकेंडरी न्यूरलेशन कहते हैं। फिर आपका जो प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होकर के एक स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका प्राइमरी न्यूरलेशन में। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में देखेंगे आपका न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग, इस न्यूरल प्लेट का फोल्ड होकर के कन्वर्जेंस होकर के मीन्स कन्वर्जेंस आपस में घुमाव, इस तरीके से मुड़ाव होकर के एक ट्यूब का फॉर्मेशन करना आपका जो है वो प्राइमरी न्यूरलेशन कहलाता है। न्यूरल प्लेट बेंड्स, ठीक है, आपकी ये न्यूरल प्लेट बेंड हुई दोनों एजेस से, मीन्स अपने दोनों किनारों से ये बेंड हुई टू इट्स लैटरल एजेस, दोनों लेटरल किनारों से ये थोड़ी थोड़ी आपकी बेंड हुई एंड फॉर्मिंग द न्यूरल फोल्ड। और बेंड होकर के इस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं, बेंड होकर के इसने एक न्यूरल फोल्ड, ये एक फोल्ड हो गया, इस तरीके से दूसरा फोल्ड, इस तरीके से एक न्यूरल फोल्ड का फॉर्मेशन किया, एंड देन दिस न्यूरल फोल्ड कन्वर्ज एंड यूज एट मिड लाइन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब ये जो दोनों न्यूरल फोल्ड थे ये इस तरीके से कन्वर्ज हुए और मिड लाइन पे आकर के दोनों अभी फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज हो जाने के बाद ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन, ये पूरा आपका ये इस तरीके से जब फ्यूज हो जाएगा तो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग फिर फर्दर न्यूरल ट्यूब कहते हैं। एंड द प्राइमरी न्यूरलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीरियर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। एंटीरियर पार्ट के डेवलपमेंट को हम लोग प्राइमरी न्यूरलेशन कहते हैं। तो आप फिगर में देख रहे हैं ये आपका लेटरल मेसोडर्म जो हमने सोमाइट के फॉर्म में कल देखा था, बीच में आपका नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर जो एक्टोडर्म की सेल होती हैं वो न्यूरल प्लेट का डेवलपमेंट कर देती हैं, ठीक है। और ये दोनों न्यूरल प्लेट, ये पूरा आपका एक्टोडर्म वाला पोर्शन है, बीच में ये आपकी न्यूरल प्लेट दोनों एजेस से बेंड हुई, बेंड होकर के ये कन्वर्ज हुई, और कन्वर्ज होकर के मिड लाइन पे फ्यूज होकर के दोनों जो आपके ये न्यूरल फोल्ड थे, नाउ दिस रीजन इज न्यूरल फोल्ड, न्यूरल फोल्ड, ये दोनों न्यूरल फोल्ड आपस में मिड लाइन में फ्यूज हुए, और फ्यूज होकर के आप देख रहे हैं नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर इसने जो है वो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। और
जहाँ पे आपका ये न्यूरल फोल्ड का डेवलपमेंट हुआ, ये किनारों पे आपका जो ये ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, दीज आर कॉल्ड न्यूरल क्रिस्ट सेल। ठीक है, तो मास ऑफ या हम लोग बात करें बंडल ऑफ सेल्स नियर अबाउट द न्यूरल फोल्ड, जो कि न्यूरल फोल्ड के किनारों पर होंगी, आर कॉल्ड न्यूरल क्रिस्ट सेल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर का एक्टोडर्म पूरी तरीके से अलग हो गया, जब ये आपके न्यूरल फोल्ड ने मिल करके एक न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया, तो आप देखेंगे जो आपका ये एक्टोडर्म था, दिस वन, ये एक्टोडर्म आपका, ये एक्टोडर्म अब पूरी तरीके से ये ऊपर अलग हो गया। तो ये पोर्शन आपका ये ऊपर ये एक्टोडर्म हो गया, और एक्टोडर्म के ठीक नीचे आपका ग्रीन कलर का से न्यूरल क्रिस्ट भी सेपरेट हो गया, ये दोनों आकर के ये सेपरेट हो गया। तो आपका न्यूरल क्रिस्ट सेल से फर्दर भविष्य में आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। मीन्स आपके ये जो ग्रीन कलर की न्यूरल क्रिस्ट सेल हैं, ये फ्यूचर में जा कर के आपका स्पाइनल गैंग्लियन की ओरिजिन करेंगी। ठीक, तो स्पाइनल गैंग्लियन का मतलब होता है आपके कि हमारे जो आपने नॉर्मल सा फिगर देखा होगा इस तरीके से, अगर हम बात करें तो जो कि हमारी आगे ब्रेन होता है, पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से इस तरीके से बहुत सारी हमारी स्पाइनल नर्व्स निकली होती हैं जो कि मोटर और सेंसरी नेचर की होती हैं। तो ये जो है पूरी बॉडी में आपका नर्व पूरी बॉडी में आपका नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस ग्रीन कलर के इस आपके न्यूरल क्रिस्ट सेल से फर्दर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। और आप देख रहे हैं कि आपका नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। नाउ द सेकेंडरी न्यूरलेशन। सेकेंडरी न्यूरलेशन की बात करें तो आपका सेकेंडरी न्यूरलेशन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इम्ब्रियो में होता है। मीन्स इम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट में की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। हम यहाँ पे बात करें जो भी आपका न्यूरल एक्टोडर्म जो पोस्टीरियर पार्ट में था, वो कंडेंस हो करके एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है पीछे की तरफ, जिसको हम लोग मेडुलरी कॉर्ड कहते हैं। फर्दर ये मेडुलरी कॉर्ड आपकी हॉलो नेचर की होती है, बाद में ये हॉलो नेचर की हो करके और आगे जो एंटीरियर की न्यूरल ट्यूब है उससे आकर के जो है बाइंड अप हो जाती है, मीन्स उससे जुड़ जाती है। तो आपका ये सेकेंडरी न्यूरलेशन और प्राइमरी न्यूरलेशन के द्वारा जो कंप्लीट अब आपकी ट्यूब बनी है इस तरीके से न्यूरल ट्यूब, वो कंप्लीटली आपस में जुड़ जाती है। तो इस तरीके से आपका सेकेंडरी न्यूरलेशन और प्राइमरी न्यूरलेशन से आपका न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूरलेशन के हम थोड़ा सा बायोकेमिकल और जेनेटिक एस्पेक्ट को देखेंगे कि आपका ऐसा क्यों हो रहा है। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं वो बस यहीं तक ही इसको लिखें, या अगर वो मोर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अब डिटेल में आपकी फोल्डिंग की बायोकेमिस्ट्री की। तो सबसे पहले हम इसकी फोल्डिंग की बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो द न्यूरल प्लेट फॉर्म द मीडियन हिंज पॉइंट। ठीक है, जो आपका ये न्यूरल प्लेट था, यहाँ पे मीडियन हिंज पॉइंट का फॉर्मेशन होगा, और ये मीडियन हिंज पॉइंट न्यूरल प्लेट को फोल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दिस न्यूरल प्लेट टू फोल्ड रिजल्टिंग फोल्ड ऑफ द न्यूरल प्लेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव। तो जब आपका यहाँ पे MHP मीन्स आपका मीडियन हिंज पॉइंट, ठीक है, हिंज मीन्स होता है कुछ आपका फोल्ड होना। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन हिंज पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ पे आपके क्रिएट होंगे न्यूरल प्लेट में, और ये आपके न्यूरल प्लेट को फोल्ड होने के लिए फोर्स करेंगे। और जैसे ही आपके ये न्यूरल प्लेट इस तरीके से फोल्ड हुए, आपका यहाँ पे ये आपका न्यूरल फोल्ड है, और बीच में आपका ये ग्रूव, न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज न्यूरल ग्रूव मीन्स नाली। ठीक है, तो न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करें द न्यूरल फोल्ड डॉर्सोलेटरल हिंज पॉइंट। तो आपका ये डॉर्सोलेटरल जो हिंज पॉइंट है आपका वन, ये आपका ये डॉर्सली जो डॉर्सल की तरफ आपके जो हिंज पॉइंट है न्यूरल फोल्ड पे, ये आप फोर्स करेंगे। द न्यूरल फोल्ड डॉर्सोलेटरल हिंज पॉइंट प्रेशर ऑन द हिंज कॉज द न्यूरल फोल्ड टू मीट एंड फ्यूज एट मिड लाइन। तो यहाँ पे आपने देखा आपका MHP मीडियन हिंज पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपके ये मीडियन हिंज पॉइंट सपोज यहाँ पे हैं, तो डॉर्सोलेटरल हिंज पॉइंट आपके जो डॉर्सली हिंज पॉइंट होंगे वो मीडियन हिंज पॉइंट को जो है प्रेशर करेंगे कि ये दोनों आपस में आकर के मिड पॉइंट पे जुड़ जाएं। तो इस तरीके से मिड पॉइंट पे जुड़ने से आपके न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। तो हम बात करेंगे आपका यहाँ पे अब जो ये मीडियन हिंज पॉइंट है, यहाँ पे वो कौन सी प्रोटीन है।
ठीक है, जो ये प्रेशर कर रही हैं कि आपस में आकर के ये जुड़ जाए। या हम बात करें यहाँ पे वो एडहेसिव कौन सी प्रोटीन है, मीन्स ये जो MHP है, मीडियन हिंज पॉइंट में, वो कौन सी प्रोटीन है जो कि आपके न्यूरल ट्यूब को जो है न्यूरल फोल्ड, जो कि आपके न्यूरल प्लेट को प्रेशराइज कर रही है टू बिकम फोल्ड। तो हम अब इस फोल्डिंग की बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो आपका एपिडर्मिस पे, ठीक है, हम होल एपिडर्मिस पे आपका ई कैडहेरिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी न्यूरल प्लेट होती है वो स्विच करती है, इसके पास पहले ई कैडहेरिन नाम का प्रोटीन होता है, वो ई कैडहेरिन नाम के प्रोटीन को कन्वर्ट करके एन कैडहेरिन, एन कैम में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हम बात करें ये एन कैम में ई कैम से, ई कैडहेरिन प्रोटीन से ये एन कैडहेरिन प्रोटीन में यहाँ पे चेंजमेंट होता है, और ड्यू टू द एन कैडहेरिन, यहाँ पे अब एन कैडहेरिन की प्रेजेंस की वजह से न्यूरल प्लेट में आपके दोनों एन कैडहेरिन मीन्स सेम प्रोटीन आपके पास में आते हैं, और मीडियन पॉइंट पे जुड़ने के बाद सेम प्रोटीन के यहाँ पे जुड़ने के बाद ये एक न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं, और आपकी जो एपिडर्मिस की सेल थी जिसपे आपका ई कैडहेरिन था वो आपस में जॉइंट होकर के ये ऊपर से एपिडर्मिस बना देते हैं, और नीचे आपका ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग बात करें आपका न्यूरल प्लेट पे एन कैडहेरिन का एक्सप्रेशन, जो कि दोनों जगह सेम होता है, तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे आकर के सेम प्रोटीन बाइंड हो जाती हैं और बाइंड होकर के न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट हम लोग अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट और जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन सी प्रोटीन बनी, बट ये प्रोटीन का एक्सप्रेशन किस जीन से होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे आपका नाउ अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट एंड जीन एक्सप्रेशन। तो हम लोग देखेंगे आपकी जो ये एन कैडहेरिन प्रोटीन और आपकी ई कैडहेरिन प्रोटीन थी, मीन्स ई कैडहेरिन प्रोटीन से एन कैडहेरिन प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन हुआ उसके लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपका यहाँ पे अब अर्ली जो एंटीरियर पोर्शन है, मीन्स न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पोर्शन है वो आपके 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। फोर ब्रेन जिसको हम लोग प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन मीजेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन रोम्बोसेफेलॉन। तो जैसे ही आपकी न्यूरल ट्यूब बंद का फॉर्मेशन होता है, सून आफ्टर आपके ये तीनों ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही न्यूरल ट्यूब आपकी क्लोज होगी, मीन्स पूरी तरीके से न्यूरल ट्यूब बनाएगी, वैसे ही आपके एंटीरियर पोर्शन पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपके स्पेसिफिक एंटीरियर पोस्टीरियर टर्निंग जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ऐसे जीन्स जो एंटीरियर वाला हिस्सा कौन बनाएगा, पोस्टीरियर वाला हिस्सा कौन बनाएगा, ऐसे जीन्स का यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन होगा। ये जीन आपका हॉक्स जीन कहलाता है, और इसमें आपके कुछ ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर भी आते हैं। तो ये जीन आपका हॉक्स जीन कहलाता है, और कुछ ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर जो कि आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो जीन में हम लोग देखें आपका हॉक्स जीन, EMX जीन, OTX जीन, टैक्स जीन, तो इन सब के बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम आपको, ठीक है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पैटर्न रिकॉग्निशन पढ़ाएंगे, तब हम वहाँ पे आपको ये डिटेल में बताएंगे। तो दीज जीन सीक्रेट सम फैक्टर, तो यहाँ पे आपके कुछ फैक्टर्स भी सीक्रेट होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGFS, और दूसरा आपका विंट। तो ये 2 तरीके की सिग्नलिंग फैक्टर भी आपके जो है यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, FGFS एंड विंट्स सिग्नलिंग। करें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पैटर्न रिकॉग्निशन, एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न रिकॉग्निशन जीन को डिटेल में पढ़ेंगे।